दोस्तों, रावण ने मरते मरते औरतों के बारे 3 घिनौनी बात बताई हैं जो आज सच हो गई हैं। कड़वी हैं पर सच हैं कि रावण जैसा राक्षस और महाज्ञानी इस धरती पर कोई और नहीं हुआ। उसे जितना अपनी भुजाओं पर घमंड था, उतना ही वो अपने ज्ञान पर गर्व करता था। कहते हैं कि उस वक्त उसके जैसा ज्ञानी पुरुष कोई और नहीं था। रावण इतना ज्ञानी था कि उसे पहले से ही अंदाजा लग जाता था कि आगे क्या होने वाला है। रावण अपने अन्य कई गुणों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसकी प्रशंसा हुआ करती थी। भले ही रावण एक राक्षस था, लेकिन माता सीता का अपहरण उसने अपनी मर्यादा में रहकर किया था। अपनी छाया तक सीता माता पर कभी पड़ने नहीं दी थी। लेकिन रावण की एक गलती थी कि रावण को अपने अमर होने और सोने की लंका का इतना घमंड होने लगा था कि खुद ही उसने अपना सर्वनाश कर लिया। लेकिन रावण ने महिलाओं के विषय में कुछ ऐसी बातें बताई थीं कि जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वो कौन सी 7 बुराइयां रावण ने महिलाओं के बारे में बताया कि जो आज पूरी दुनिया जानती है। तो आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, रावण ने महिलाओं के बारे में क्या कहा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, महिलाओं की स्थिरता और चंचलता। महिलाएं वह स्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती है, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर रुकता नहीं है। कुछ ही समय में वे अपनी ही बात पर मन बदल लेती है, जिस कारण से परिस्थितियां स्थिर हो जाती है और काबू में नहीं आती। नंबर 2, महिलाओं का साहस। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती है, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती है। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार स्त्री में जो पहला अवगुण पाया जाता है वो बहुत ज्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का मूल मंत्र गलत जगह इस्तेमाल कर लेती है। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसी परिस्थिति की अपेक्षा करती है उससे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वे उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती है। वो ये नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। पॉइंट नंबर 3, महिलाओं का स्वार्थी होना। महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने और मोहमायावी खेल भी खेल जाती हैं। रावण ने स्त्रियों के जिस चौथे अवगुण की बात की थी वो है उनके माया रचने का अवगुण। उसके अनुसार ये स्त्रियों की एक कला है। वो जानती हैं कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थितियां उनके अनुकूल हों। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं, इसकी भी चर्चा लंकापति रावण ने की है। रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती हैं, रुष्ट होने का नाटक करती हैं, कई बार प्रलोभन देती हैं और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती थीं, लेकिन अंत में अपना काम करवा ही लेती हैं। पॉइंट नंबर 4, महिलाओं का झूठ। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वो है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वो पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वो बातों को छुपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा लेती हैं। ये सत्य है, वो ये नहीं समझ पाती। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाईं। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार स्त्रियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है, फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। नंबर 5, महिला अक्सर घबरा जाती है। यद्यपि स्त्रियां ऐसी होती हैं, लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वो बहुत जल्दी हथियार डाल देती हैं। रावण ने स्त्रियों के जिस 5वें गुण की बात की है वो है उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। विकट परिस्थिति में यदि वो अचानक बदलाव देख लें तो डर जाती हैं कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया। जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम, जो स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं, वो रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने और क्षमा मांगने के लिए कहा। नंबर 6, महिलाओं का अविवेक। महिलाएं अविवेकी होती हैं, इसलिए अक्सर भावावेश में आकर में गलत फैसले लेती हैं, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है।
इसलिए रावण ने यह कहा कि भले ही स्त्रियां कितनी ही साक्षी क्यों ना हो, लेकिन उसके मन में एक भय जरूर होता है। पूर्ण ये भय उनसे अजीबोगरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अविवेक। जी हाँ, रावण के अनुसार स्त्रियों का छठा अवगुण है उनका अविवेक। जो स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हों, बुद्धिमान भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें कई बार अविवेक जैसा अवगुण देखा गया है, जिसके कारण वो बिना सोचे समझे निर्णय लेती हैं और बड़ी समस्या में पड़ जाती हैं। नंबर 7, महिला दया नहीं दिखाती। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नज़र से उतर जाए तो वो उसे आसानी से माफ नहीं करती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियों का 7वां अवगुण है निर्दयता। स्त्रियां दया जरूर करती हैं, लेकिन इस बात पर उन्हें दया ना आए वो कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती। ये उनका हाटी समझ लीजिए। नंबर 8, महिलाओं की अपवित्रता। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से, गहनों से खुद को सजा लें, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा। लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं वह पवित्र होती हैं, उनमें मन की सफाई का अभाव होता है, परंतु ये सब उन दिनों की परिस्थितियों व सामाजिक संरचनाओं के आधार पर प्रचार गया था। परंतु अब मान्यताएं बदल चुकी हैं, समाज बदल चुका है। अब समय स्पष्ट रूप से और मान्यताओं के द्वारा महिलाओं की संपूर्ण तस्वीर बदलने के लिए नए अध्ययन के निर्माण की वर्तमान में इस बदलाव की आवश्यकता है। पूरी दुनिया जानती है कि बात जो आज भी जितनी पुरानी है उतनी ही सच लगती हैं। शायद आपको भी ये जानकर हैरानी होगी कि ये बातें सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के कई पहलुओं को बयां करती हैं। पहली बात जो रावण ने कही वो है कि महिलाओं का मन बहुत गहरा समंदर होता है। जिस तरह आप उसकी सतह को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि अंदर क्या छुपा है, ये सच है कि हर महिला में एक अलग तरह की ताकत और भावना होती है, जिसे समझना आसान नहीं होता। दूसरी बात थी कि महिलाओं का भरोसा कभी खो जाना, उसे बस वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण की ये बात उस रिश्ते की बारीकी को दर्शाती है जिसे भरोसे की नींव पर बनाया जाता है। एक बार जब वो टूट जाती है तो उसे जोड़ना आसान नहीं रहता। और तीसरी, सबसे अहम बात उन्होंने कही कि महिलाओं की इज्जत और सम्मान से बड़ा कोई खजाना नहीं। समाज हुई उन्नति भी तभी मुमकिन है जब हम एक दूसरे की इज्जत करें, खासकर महिलाओं की। आज जब हम इन्हें दोहराते हैं तो पता चलता है कि रावण की ये बातें केवल उनके युग की नहीं, बल्कि आज के हमारे समाज की भी गहरे सच्चाइयों को पकड़ती हैं। ये 3 बातें हमें याद दिलाती हैं कि महिलाओं की भावनाओं, सम्मान और आत्मविश्वास की कद्र करना हमारा जिम्मा है। तो अगली बार जब किसी महिला के साथ बातचीत करें तो इन बातों को जरूर मन में रखें, क्योंकि समझदारी और सम्मान ही हमें इंसान बनाते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। रावण के अंतिम 3 उपदेश, समय के साथ बदलते जीवन की सीख। दोस्तों, आज की दुनिया हर पल बदल रही है। हमारी जिंदगियां भी उसी रफ्तार से बदलती जा रही हैं। कभी कभी तो यकीन नहीं होता कि कौन कब कैसे बदल जाएगा। इसी बदलते दौर में एक ऐसा इंसान था जिसने अपने आखिरी वक्त में 3 बहुत ही गहरे वचन कहे थे, रावण ने। जी हाँ, वही रावण जिसे हम अक्सर नकारात्मक रूप में देखते हैं, लेकिन उसकी सोच और अनुभव में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आज के समय में हमारे लिए बड़ी सीख हैं। तो चलिए हम जानें रावण के वो 3 अहम उपदेश जो उसने अपने आखिरी समय में दिए थे। पहली बात, जानकारी से बड़ा कोई हथियार नहीं। रावण ने कहा था कि ज्ञान और जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तक हम सीखते रहेंगे, जानेंगे रहेंगे, जानकारी के बिना हम जैसे अंधेरे में बढ़ते हैं। इसलिए चाहे वक्त कोई भी हो, अपनी सीखने की भूख कभी मत बंद करना। दूसरी बात, रिश्तों की अहमियत समझो। हालांकि रावण की कहानी में रिश्ते अक्सर जटिल दिखते हैं, पर उसने कहा था कि सच्चे और मजबूत रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। चाहे आप कितने भी अकेले महसूस करें, रिश्ते ही आपको सहारा देते हैं। समय आने पर यही रिश्ते आपकी पहचान बन जाते हैं। तीसरी बात, अपनी सीमाएं जानना सीखो। रावण ने कहा था कि इंसान को खुद की सीमाएं समझनी चाहिए, कब रुकना है, कब संभलना है। बहुत ज्यादा लालच या अहंकार अंततः दुखी ही करता है। इसलिए अपनी हदें पहचानो और अपने इरादों में संतुलन बनाओ, तभी जीवन में असली स्थिरता मिलेगी। तो दोस्तों, जैसे दुनिया बदल रही है, हमें भी खुद को समझदारी से बदलना होगा।
रावण के ये 3 उपदेश सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं, बल्कि आज के लिए भी गहरा संदेश हैं। ज्ञान से बड़े हथियार को अपनाओ, रिश्तों को संजो और अपनी सीमाओं को पहचानो। यही जीत की ओर पहला कदम है। आशा करता हूं ये बातें आपके दिल को छू जाएं और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का मौका दें। ये 3 बातें सुनकर आपको कैसा लगा? आइए साथ मिलकर इस सोच को आगे बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जानकारी